दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे सेक्शन कंट्रोलर के 119 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अगस्त 2026 है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन किन वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, किन कारणों से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है और कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, जोन प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भारतीय रेलवे आरआरबी की ओर से सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए 119 पद यहां पर खाली है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 14 अगस्त 2026 है। 35,400 सैलरी आपको दी जाएगी प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 33 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस है, 400 रिफंड कर दी जाएगी। SC/ST PWD फीमेल के लिए भी 250 है, जो कि 250 की यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrbapply.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट्स का पूरा शेड्यूल रहेगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, साथ साथ सैलरी की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कैसे फॉर्म अप्लाई करते समय आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, कैसे आपको वेरिफिकेशन करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आप कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जोन वाइज वैकेंसीज की भी जानकारी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपका अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सेक्शन कंट्रोलर की ये भर्ती यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है 15 जुलाई 2026 से। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन विद अकाउंट ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है अगर आपने 2024, 25 या फिर 26 में इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप यहाँ पर ओके करें और फिर यहाँ पर
आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको यहाँ पर अपने नेम चेंज का कोई जो गैजेटेड नोटिफिकेशन है वो शो करना होगा, या फिर कोई रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना होगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चेंज किया है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर चेंज नेम देंगे। चेंज नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करनी है, रिटाइप DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर एक बार फिर से आपको रीसिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसे रिटाइप करना है। अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी आपको रिटाइप कर देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको RRB के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर लें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। RRB की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ ID सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर
आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें, अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है, प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर आरआरबी की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करें rrbapply.gov.in। आपके सामने रेलवे की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए लॉगिन करें और अपना फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फ़ोन। आपको इनमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर गाइड आपकी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर आपको टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक अनदर ऑप्शन भी दिया गया है, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर रेलवे के इस पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी की लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको सेक्शन कंट्रोलर की इस भर्ती पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 3/2026 सेक्शन कंट्रोलर है। तो इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए गाइड अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है जिसके अंतर्गत आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आरआरबी का बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसके बाद इन दोनों चेकबॉक्सेस को आप ओके करें और फिर गाइड आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर अपनी एग्जाम की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने हैं, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम देना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको देना है, किसने आपको इशू कराया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको किस स्टेट से इशू कराया गया है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। क्या यहाँ पर आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस ऑप्शन आप सिलेक्ट करें
और फिर यहाँ पर आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम सेलेक्ट करें या फिर उसका नाम एंटर करें और फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 400 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे अगर आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं। और अगर आप फ्री ट्रेवल पास नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल देनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बताएंगे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में कार्यरत थे, अपनी रैंक यहाँ पर देंगे, एंट्री डेट आप देंगे, क्या आप फिलहाल भी सर्विस कर रही हैं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप जो डेट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सेलेक्ट करें, सब कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर करें, PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप अपना एंटर करें, किस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें, UDID नंबर आप अपना एंटर करें। क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में तो यहाँ पर आप यस या नो करके अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराएं। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड अगर कैंडिडेट आप हैं, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको यहाँ पर स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं है, आपको राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड नहीं करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप बताएं आपके पास इस कैटेगरी को प्रूव करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, EBC सर्टिफिकेट है, BPL कार्ड है या फिर इज्जत MST इशूड है रेलवे के द्वारा, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस अथॉरिटी ने इशू कराया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अपने सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आप देंगे, किस डेट को आपको ये इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अपनी HRMS ID यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने उस अथॉरिटी से NOC ले ली है जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, अगर ले ली है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, किस कैटेगरी के अंतर्गत आप कार्यरत है, प्लेस ऑफ वर्किंग यहाँ पर दे, अपना जोन सेलेक्ट करें। और अगर आप रेलवे में सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी करंट एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है, अगर आप कहीं पर कार्यरत हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या पब्लिक सेक्टर में है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा, किस डेट से यहाँ पर आपने सर्विस स्टार्ट की है वो डेट आप सेलेक्ट करें। करंट में आप सर्विस कर रही हैं तो यस करें, नहीं कर रही हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप बताएं किस डेट को आपने अपनी जॉब छोड़ी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी, अगर आप करंट में एम्प्लॉयमेंट है और अगर नहीं है आप एम्प्लॉय तो आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। और फिर यहाँ पर आपको अपनी फीस रिफंड के लिए अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके जिस भी अकाउंट में आपका आधार नंबर लगा होगा उससे आपकी बैंक डिटेल यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। आधार नंबर एंटर करते ही यहाँ पर आपके जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार नंबर सीडेड होगा, जिस बैंक अकाउंट से, वो यहाँ पर आपको अकाउंट शो कर दिया जाएगा। आप इसे चेकआउट करें। चेंज करना चाहते हैं इसे आप, मान लीजिए आपके 2 अकाउंट है तो आप चेंज अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए
आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी किसी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। इसमें अगर कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल एडिट कर सकते हैं। और या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन में matriculation/SSLC ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड या अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड या फिर अपडेट कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड हो जाएगी। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बैचलर डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री। फिर यहाँ पर आपको अपने कोर्स का नाम देना है ग्रेजुएशन के जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, जैसे कि BA, BCom, BSc या फिर BTech। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग डेट सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से जब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा। और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको आई हैव अपलोडेड माई ओन सिग्नेचर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सेव कर देने हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। गाइज यहाँ पर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है और पीछे आपने जो अपना बोर्ड सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जोन शो कर दी जाएंगे। यहाँ पर आपको एक या फिर एक से ज़्यादा जोन शो होंगे। आप यहाँ पर जिस जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने उसी नंबर पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी जोन प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको इस पेज को और नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है। आई हरबी डिक्लेयर के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको अपना पैलेस एंटर करना है जिस स्थान से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको एक बार फिर से यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दी जाएंगे और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की पूरी फीस यहाँ पर बाद में रिफंड कर दी जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद। तो यहाँ पर गाइड अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल रहा है ये फीस अमाउंट अब आपको पे करना है। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे विद SBI ई-पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर गाइड पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप RRB सेक्शन कंट्रोलर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।